देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखने का सबसे तेज और आसान तरीका। बचपन में क्या होता है कि हम लोग को टेबल याद करने के लिए कहा जाता है और बहुत ही मुश्किल होता है, हार्डली हम लोग 11 से 20 तक टेबल याद कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें बताऊंगा, इस मेथड को मैंने डेवलप किया है और नाम दिया है ऐड एंड ऑब्जर्व मेथड। इसका नाम ऐड एंड ऑब्जर्व इसलिए दिया है क्योंकि हम इस पूरे टेबल लिखने में कहीं भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम केवल ऐड करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी इस मेथड की खासियत है कि ये मेथड अपने आप सोल्यूशन भी चेक कर लेता है कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है। तीसरा, ये किसी भी नंबर के लिए, किसी भी डिजिट के लिए 2, 3, 4, 5, 6 कितना भी बड़ा नंबर हो, सबका मल्टीप्लिकेशन टेबल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है 24 का। तो इसमें पहला स्टेप क्या है? ऐड। ऐड का क्या मतलब है? 4 में 4 ऐड करते जाइए। तो 4 में 4 ऐड करोगे बच्चों तो क्या आएगा? 8। 8 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 12। अब खासियत इस बात की है इस मेथड में कि अब हम 12 नहीं लिखना है, हम केवल सिंगल डिजिट सिंगल कॉलम पे काम करेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे 1 को हटा दीजिए। तो 8 में 4 ऐड किए क्या आया? 2। 2 में फिर 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6। ठीक है, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, तो 10 का फिर 0 लिखेंगे। जैसे मैंने कहा एक ही डिजिट लिखनी है, तो ये आसान हो गया ना। अब 0 में 4 ऐड करेंगे, अगेन 4, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 8 में 4 ऐड करेंगे 12 यानी कि 2, 2 में 4 ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 0। तो देखो बच्चों, कहीं मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, केवल ऐड किया, और ऐड भी क्या किया? सिंगल डिजिट, एक कॉलम। तो हमारा ऐड का काम हो गया। अब हमें ऑब्जर्व का काम करना है। ठीक है, ऑब्जर्व का क्या काम करना है कि इस कॉलम में देखना है, पहले कॉलम में, कि नंबर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो 2 है वो 2 को ही ऐड करेंगे। सॉरी, डिक्रीज हो रहा है तो ये जो 2 है 2 को ही ऐड करेंगे, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो 2 में +1 करके 3 ऐड करेंगे। ठीक है, और शुरुआत में हम लोग एरो का यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे 4 से 8 इंक्रीज हो रहा है, 2 में 2 है, 2 में 2 ऐड करेंगे यानी कि 4। 8 से 2 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जहाँ डिक्रीज हो रहा है वहाँ एरो लगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 3 ऐड करेंगे। तो 4 में 3 ऐड करेंगे 7। इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे 9। डिक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब हम लोग दोनों डिजिट लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट कॉलम है। इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, फिर ये डिक्रीज हो रहा है तो 3 ऐड करेंगे 24। अब देखो मैंने कहा था कि ये ना मेथड जो है चेक भी करता है। तो चेक कैसे करता है कि यहाँ 24 आया और यहाँ 24, यानी कि हमने सही किया। मल्टीप्लिकेशन टेबल में क्या होता है, आप याद कर रहे हैं, ऊपर का कुछ सही किया, नीचे का कुछ सही किया, बीच में गलत बोल गए। लेकिन इसमें क्या है, अगर बीच में कहीं पे भी मिस्टेक होगी तो ये लास्ट आंसर हमारा सही नहीं आएगा। ये इसकी खासियत है। तो हम केवल ऐड करते चले जाएंगे और जोड़ते चले जाएंगे, कहीं भी हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तेज़ी से आराम से काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता दूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब इंक्रीज हो रहा है तब हम 2 ऐड कर रहे हैं, और जब डिक्रीज हो रहा है तो 2 से ज़्यादा 3 ऐड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे कि मान लो 4 में हमने 3 ऐड किया तो 7 आया, तो ये इंक्रीज हुआ। लेकिन 4 में हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। अब ये देखो 4 से 2 क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज जब भी होगा यानी कि नंबर जो है 10 से ऊपर जा रहा है। 10 से ऊपर जाने का मतलब ये एक कैरी आएगा ही आएगा। इसीलिए डिक्रीज के केस में हम लोग एक बढ़ा देते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आप 5 स्टेप आगे जाइए, 5 स्टेप पीछे। अब एक एक स्टेप आगे, एक एक स्टेप पीछे, या एक साथ 5 आगे, एक साथ 5 पीछे, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो और आराम से समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 34 तो हमने लिया ही था, 32 कर देते हैं। ठीक है, अब 32 में क्या है?
2 है, 2 में 2 ऐड करते चले जाएंगे तो क्या आएगा 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, फिर 10 तो 0 लिखेंगे, फिर 2 4 6 8 0। कितना आसान है। अब बस ये देखना है इंक्रीज अगर होगा तो 3 ऐड करेंगे, डिक्रीज होगा तो 3 से एक ज़्यादा 4 ऐड करेंगे। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे। लास्ट कॉलम है इसलिए दोनों लिखेंगे। अब यहाँ देखो डिक्रीज हो रहा है, जहाँ डिक्रीज होगा वहाँ एरो शुरू में लगाना है प्रैक्टिस के लिए, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कितना ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारा 16। इंक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, इंक्रीज 3 ऐड करेंगे। अब यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो 4 ऐड करेंगे। देखो कितना आराम से हमने लिख दिया। और ये 32, ये 32, कहीं कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको देखना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए 57 का मल्टीप्लाई लिखना है। तो 57 कठिन है, लेकिन देखो कितना आसान हो जाता है। 7 में 7 4, अब बोलने की जरूरत नहीं है 14, क्यों उतना एनर्जी वेस्ट करें। 4 में 7 11 आएगा तो केवल 1, 1 में 7 8, 8 में 7 15 यानी कि 5, 5 में 7 12 यानी कि 2, 2 में 7 9, 9 में 7 16 तो 6, 6 में 7 3, 3 में 7 0। तो देखो तो हम लोग एक ही डिजिट ऐड कर रहे हैं, 7 में 7 ऐड करते चले गए। सेम अब ये देखना है जब इंक्रीज हो तो 5 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो तो 5 से एक ज़्यादा 6 ऐड करेंगे। यहाँ डिक्रीज हो रहा है 6 ऐड करेंगे 11, इंक्रीज हो रहा है 5 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है सॉरी यहाँ भी डिक्रीज हो रहा था तो 6 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 17। इंक्रीज हो रहा है 5 ऐड करेंगे 22, डिक्रीज हो रहा है 6 ऐड करेंगे 28, डिक्रीज हो रहा है 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34, इंक्रीज हो रहा है 5 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 6 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 6 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 6 ऐड करेंगे। आ गया हमारा आंसर 57। देखो कितना आसानी से कर रहे हैं। एक और सवाल लगाते हैं 2 डिजिट का, फिर हम लोग 3 डिजिट पे चलेंगे। अब थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया अच्छा 9 का करवाता हूँ मैं थोड़ा, 9 और 8 देखो और आसान हो जाता है 29। अब देखो 9 में हम जब भी 9 ऐड करेंगे तो 9 वो क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर 4 में हम 10 ऐड करें तो 14 होता है, सेम 6 में 10 ऐड करें तो 16। इसी प्रकार से 4 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो 13 यानी कि 3 आएगा, एक कम हो जाएगा। 6 में 9 ऐड करेंगे तो 15, एक कम हो जाएगा। तो जब भी 9 में 9 ऐड करेंगे तो वो एक कम होता जाएगा। तो सिंपली हमें 9 में 9 ऐड करना है, तो हमने ईजिली 8 7 6 5 4 3 2 1 0 लिख दिया, ये कम हो रहा है। अब हमको ये पता है कि जब इंक्रीज होता है नंबर तो हम सेम लिखते हैं, 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज होगा तो 2 से एक ज़्यादा 3 ऐड करेंगे। और यहाँ सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ हमें 3 ऐड करते जाना है। तो 3 ऐड कीजिए बस, 5 8 11 14 17 20 23 26 29। तो नॉर्मली 19 29 39 जहाँ 9 आता है नॉर्मल मेथड में हम लोग को उतना कठिन होता है, और इस वैदिक मेथड से हम लोग और आसानी से कर लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर। मान लीजिए हमें 18 का मल्टीप्लाई लिखना है। अब जैसे मैंने 9 के लिए बताया था कि जब 9 में 9 ऐड करते हैं तो 18 एक कम हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप 6 में 8 ऐड करें तो 4 तो 2 कम होता है, -2 कम होता है। तो 8 है, 8 में ऐड करेंगे तो 16, 6 आया, 2 कम हो गया। तो अब ये क्या कीजिए, 2 कम करते जाइए। 6 में 8 जोड़ेंगे 4, 4 में 8 जोड़ेंगे 2 0, फिर 8 6 4 2 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 में 1 ऐड करके 2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 5 7 9। अब यहाँ लेकिन इंक्रीज हो रहा
है 0 से 8, तो 1 ऐड करेंगे 10, फिर यहाँ सब में डिक्रीज हो जाता है, 2 ऐड करते जाएंगे 12, 14, 16, 18 आ गया। अब हम लोग चलते हैं, जैसे मैंने कहा था कि ये मेथड जो है केवल 2 डिजिट नहीं, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि प्रोसेस इज सेम, प्रोसेस में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमें मल्टीप्लिकेशन लिखना है 142, ठीक है। तो अब क्या करना है, सेम 2 में 2 ऐड कीजिए, 4, 6, 8, 0, 10 के वाले 0, फिर 2, 4, 6, 8, 0, फिर आसान है। अब ये देखना है, अब इस कॉलम के लिए हम ये देखेंगे ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, तो हम 4 में 4 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, तो फिर एक ही लिखेंगे, केवल लास्ट वाले कॉलम में डबल डिजिट लिखेंगे, अदरवाइज एक ही लिखेंगे। 6 से 8 इंक्रीज हो रहा है तो 4 ऐड करेंगे, 8 से 0, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 4 से एक ज़्यादा 5 ऐड करेंगे, तो 5 हो जाएगा, 6 + 5 11, 1 ही 8 लिखेंगे। फिर 0 से 2, 4, 6, 8 सब के सब इंक्रीज हो रहे हैं, तो 4 ऐड करेंगे, 5 में 4 ऐड करेंगे, 9 में 4 ऐड करेंगे, 13, तो 3 लिखेंगे, 3 में 4 ऐड करेंगे, 7 में 4 ऐड करेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम 4 से एक ज़्यादा 5 ऐड करेंगे, 7, 5, 2। अब देखो मैंने कहा था ना कि इससे हम लोग चेक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 2 है। अगर इसमें कहीं पे भी मिस्टेक होती है, इस वाले में कहीं मिस्टेक होती, तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल में क्या होता है, 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से 120, 14 को 140, तो लास्ट में 0 आता है। तो अगर यहाँ 0 नहीं आ रहा है तो यानी कि हमने इस कॉलम में मिस्टेक की है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 आया, अगर इसमें 2 नहीं आता है तो मतलब इस कॉलम में मिस्टेक की है, तो ये चेक भी करता जाएगा। अब इस कॉलम के लिए हम इस कॉलम को देखेंगे क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज, तो 4 से 8 इंक्रीज हो रहा है तो 1 ऐड करेंगे, 8 से 2 डिक्रीज हो रहा है तो 2 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 1 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 1 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 1 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 1 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, 14, ये 14, ये 14, यानी हमने सही किया। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग किसी भी लिखते हैं। एक मैं और करता हूँ 3 डिजिट का, है ना, याद, ठीक है। मान लीजिए 253, यहाँ और बड़ा ले 253 का लिखना है, तो सेम प्रोसेस है, 3 में 3 ऐड करना है, 6, 9, 12 का 2, फिर 5, फिर ऐड करेंगे 8, फिर 3 ऐड करेंगे 11, तो 1, 3 ऐड करेंगे 4, 3 ऐड करेंगे 7, 10 का 0, सिंगल डिजिट। अब यहाँ 3, 6, 9 यहाँ तक जो है इंक्रीज हो रहा है, तो 5 ऐड करेंगे, तो 5 + 5 10, तो 0 ही लिखेंगे, 0 + 5 5। अब यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो 5 से एक ज़्यादा 6 ऐड करेंगे, तो 6, 5, 11, तो यहाँ 1 ही लिखेंगे, इंक्रीज हो रहा है 5 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 5 ऐड करेंगे, तो 6 + 5 11, तो 1 ही लिखेंगे, डिक्रीज हो रहा है 1 से 5 से ज़्यादा 6 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 5 ऐड करेंगे, 12 का 2, इंक्रीज हो रहा है 5 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 6 ऐड करेंगे, तो 7, 6, 13, यानी कि 3। अब यहाँ 3, यहाँ 3, यानी कि हमारा ये स्टेप भी सही है। अब यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है, तो 2 से एक ज़्यादा 3 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, इंक्रीज हो रहा है 2 ही ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, अब दोनों लिखेंगे, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे। देखो गलत आया ना, मैंने जानबूझ के गलत किया था ये बताने के लिए कि हम चेक भी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे 25 नहीं आया, यहाँ 25 है, यहाँ 24 आया, यानी कि हमने कहीं गलत किया है। तो देखो मैंने कहाँ गलत किया था, यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज का मतलब है हम 3 ऐड करेंगे और यहाँ हमने 2 ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा 20, फिर ये 22 और ये 25। कितना आसान है, हम लोग चेक भी कर सकते हैं ईजिली। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये सबके लिए वैलिड है, तो एक
4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। मान लो 1 2 3 4 इसका मल्टीप्लिकेशन लिखना है। सिंपल, 4 में 4 ऐड कीजिए, 8 में 4 2 6 फिर 0 फिर 4 8 2 6 0, कोई दिक्कत नहीं। 4 में 8 इंक्रीज हो रहा है, 3 ऐड करेंगे, 6 डिक्रीज हो रहा है। जैसे मैं शुरू में एरो लगा रहा हूँ ना, शुरू में एरो लगाने की जरूरत है, बाद में आप मन में ही देख सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो 0 6 में 4 ऐड करेंगे 10 तो 0। इंक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 4 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे तो 7 3 10 0 ही लिखेंगे। इंक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 4 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 4 ऐड करेंगे, 4 ये 4 ये 4, यानी हमारा स्टेप सही है। अब इसमें आओ, 3 से 6 इंक्रीज हो रहा है तो 2 ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो 2 से एक ज़्यादा 3 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे तो 9 + 2 11 1 ही लिखेंगे। डिक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे तो 1 में 3 ऐड करेंगे 4। फिर क्या कहते हैं, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे तो 3, ये 3 ये 3, यानी कि सही। अब इसमें देखिए 2 4 7 9 यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है तो 1 में 1 ही ऐड करेंगे, यहाँ केवल डिक्रीज हो रहा है तो 2 ऐड कर देंगे। फिर ये सारा इंक्रीज हो रहा है तो 1 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे केवल डिक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, दोनों डिजिट लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 1 ऐड करेंगे, 12 12 12 सही हो गया, ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या होता है कि जब 9 और 0 बीच में आता है तो नंबर ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। उस केस में एक सवाल मैं लगा देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए हमें 204 का मल्टीप्लाई लिखना है। अब यहाँ 0 है, अगर 0 बीच में आ जाता है तो बहुत अच्छा है, आप 4 का अलग से लिख दो, 2 का अलग से लिख दो, जोड़ते चले जाओ। 4 में 4 ऐड करो 8, 8 में 4 ऐड करो 12। अब क्योंकि यहाँ 0 है तो दोनों डिजिट लिख देनी है, 16 20 24 28 32 36 40। और 2 में अब यहाँ पे एक 0 जो मिस है वो 0 लगा देना है। अब यहाँ 2 है, 2 में 2 ऐड करते चले जाओ, 10 12 14 16 18 20 आ गया, ठीक है। एक और करते हैं, ठीक है। 0 का पहले करते हैं एक और। मान लो हमें करना है 507, बस यहाँ एक और लगा देते हैं 2507। तो कुछ नहीं, 7 का अलग करो, 7 14, यहाँ क्या हो जाएगा 21 28 35 42 49 56 63 70, ठीक। और 5 का भी ऐसे ही करते जाओ, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक। और 2 को ऐड करते चले जाओ, ठीक है। तो आप देखो कि कहीं पे भी मैं मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा हूँ, मैं केवल ऐड कर रहा हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। बस कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब एक फाइनल 2 क्वेश्चन और करते हैं। थोड़ा 9 का मैं बता दूँ, थोड़ा जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर 9 बीच में आ जाए, 9 एंड पे आए तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में अगर आए तो, जैसे कि मुझे 193 का करना है। अब 9 बीच में, अब क्या होता है कि 3 में जब 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 6, फिर क्या होगा 9, फिर 9 में 3 2 5 8 11 का 1 4 7 0, ये आया ना। अब देखो क्या होगा जब इंक्रीज होगा 3 6 9 यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा है तो 9 में 9 ही ऐड करें। और मैंने बताया था 9 में जब 9 ऐड, किसी भी नंबर में 9 ऐड करते हैं तो वो एक कम होता चला जाता है। तो ये 9 से ये 8 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो 9 से एक ज़्यादा क्या होगा 10 होगा। और किसी भी नंबर में जब 10 ऐड करते हैं तो वही नंबर रहता है। तो 7 में 10 ऐड करेंगे तो ये 7 ही रहेगा। फिर ये इंक्रीज हो रहा है तो 9 ऐड होगा, एक कम हो जाएगा। इंक्रीज हो रहा है 9 ऐड होगा तो एक कम हो जाएगा। अब यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे 5 में 10 ऐड करेंगे तो 5,
इंक्रीज हो रहा है, एक कम हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, एक कम हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो 10 ऐड करेंगे तो 3। तो यहाँ 3, यहाँ 3 हम सही करें। अब देखो यहाँ पे जैसे अभी तक जितने हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नंबर या तो इंक्रीज हो रहे थे या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो दो जगह पे सेम हो रहा है। तो बच्चों मैंने जैसे बताया था कि 4 में आप 5 ऐड करो तो 9, ये इंक्रीज हुआ, लेकिन 4 में 7 ऐड करो तो 11, ये डिक्रीज हुआ। लेकिन इसी हिसाब से 4 में अगर हम 10 ऐड करें तो 14, सेम हुआ ना। तो सेम के केस में भी एक कैरी आता है, डिक्रीज के केस में कैरी आता है, केवल इंक्रीज के केस में कैरी नहीं आता है। ठीक है, तो जब सेम केस है यानी कि 9 बीच में हो तो भी हमको एक से ज़्यादा ऐड करना है। तो यहाँ 9 से 8 डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इधर कैरी आया ही है, तो यहाँ एक से एक ज़्यादा 2 ऐड करेंगे, 3। डिक्रीज हो रहा है, 2 ऐड करेंगे, 5। अब यहाँ इक्वल है फिर भी 2 ऐड करेंगे, 60। डिक्रीज हो रहा है, 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है, 2 ऐड करेंगे, इंक्रीज इक्वल है, 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है, 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है, 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है, 2 ऐड कर 19। तो नॉर्मली क्या होता है जब 9 का केस आता है तो नंबर जो है इधर या तो सेम रहता है या डिक्रीज करता है। तो इस कॉलम में बिना सोचे जो भी ये नंबर है उसमें एक ज़्यादा करके आप ऐड कर दें बिना सोचे। एक और फाइनल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 294, ठीक है। अब 4 में 4 ऐड करो, 8, 12, 2, 6, 0, 4, 8, 2, 6, 0। अब यहाँ क्या हो रहा है, 4 से 8 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 9 में 9 ऐड करेंगे तो 8। यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो 10 ऐड करेंगे, 8। इंक्रीज हो रहा है, 9 ऐड करेंगे, 7। डिक्रीज हो रहा है, 10 ऐड करेंगे, 7। इंक्रीज हो रहा है, 9 ऐड करेंगे, 6। इंक्रीज हो रहा है, 9 ऐड करेंगे, 5। डिक्रीज हो रहा है, 10 ऐड करेंगे, 5। इंक्रीज हो रहा है, 9 ऐड करेंगे, 4। डिक्रीज हो रहा है, 10 ऐड करेंगे, 14 यानी कि 4। तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ सही कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने कहा ना, जब 9 होगा तो नंबर यहाँ तो इंक्रीज होगा या सेम, सॉरी नंबर यहाँ तो डिक्रीज होगा या सेम होगा, और डिक्रीज हो या सेम हो दोनों में हम केस में यहाँ से एक ज़्यादा यानी कि 3 ऐड करना है। यहाँ कहीं पे भी इस कॉलम में कहीं पे भी नंबर इंक्रीज नहीं होगा, तो 3 ऐड करना है। तो सिंपली ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 ऐड करते चले जाओ। तो 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, ये 29, ये 29। ठीक है बच्चों, तो आराम से हम लोग कोई भी नंबर कर सकते हैं। एक फाइनल क्वेश्चन मैं करता हूँ, भरा करता हूँ, जिसमें हम लोग 0 भी लेते हैं, 9 भी लेते हैं और बहुत सारी डिजिट ले लेते हैं। जैसे कि 2, 0, 3, 9, 6। हमने 9 भी लिया, 0 भी लिया, है ना। सिंपली क्या करना है, 6 में 6 ऐड करते जाओ। तो 6 में 6 ऐड करोगे 2, फिर 6 ऐड करेंगे 8, फिर 4, फिर 0, फिर 6, 2, 8, 4, 0। ये डिक्रीज हो रहा है, 9 में 10 ऐड होगा तो 9 ही होगा। इंक्रीज हो रहा है, 9 ऐड होगा तो ये 8 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। और ये डिक्रीज हो रहा है, 10 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है, फिर 10 8 होगा तो 8 हो जाएगा। इंक्रीज हो रहा है, 9 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है, 10 ऐड करेंगे 7। इंक्रीज हो रहा है, 9 ऐड करेंगे 6। डिक्रीज हो रहा है 10 तो 6, डिक्रीज हो रहा है तो 10, 6। ये 6, ये 6 सही है। अब देखो इसमें क्या मैंने कहा था, यहाँ तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इक्वल है, तो हम 3 से एक ज़्यादा 4 ऐड करते चले जाएंगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ देखो, यहाँ 0 है, तो अब यहाँ पे हम दोनों डिजिट लिखेंगे। 4 ऐड करो, 7, 7 और 4, 11। अब दोनों लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है। फिर 15, 19, 20, 4 ऐड करेंगे 23, 27, 31, 35, 39। यहाँ 39, यहाँ 39 हम सही कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक 0 जो छूटा है वो लगा देना है। अब ये 2 में 2 ऐड करते चले जाओ, 14, 16, 18, 20 हो गया। तो देखा बच्चों कितना आसान तरीका है।
ऐड एंड ऑब्जर्व, केवल ऐड करो एंड ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन ये आता है, जैसे मुझसे किसी ने पूछा था कि हमको ज़रूरत क्या मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करने की, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमें ज़रूरत क्यों है। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन की हमें मेनली ज़रूरत होती है डिवीजन में। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर है 2072145 इसको आपको डिवाइड करना है 32 से। तो अब आप क्या करोगे, 32 का टेबल ही पढ़ते हैं ना हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 32 2 जा 32 3 जा। तो आप क्या करोगे, पहले 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 4 6 64। फिर 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे कम है कि ज़्यादा है, 996। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 64 लिखेंगे। फिर 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, फिर ये 1 आएगा। फिर 32 का हम टेबल पढ़ेंगे। तो आप अगर देखो तो हर बार तुमको करीब 5 से 6 बार 32 का टेबल पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, जो कि याद तो है नहीं, यानी कि हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा जो कि टाइम टेकिंग है। और 32 का अगर हमको टेबल लिखना है तो भी टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर हमको हमारे पास शॉर्टेस्ट मेथड है 32 का टेबल लिखने का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 32 का टेबल ही लिख देंगे। जैसे ये 32 है, 32 का टेबल अगर हम यहाँ पे लिख लें इजली, ये हमारा 4 है, 4 5 6, इसको डिवाइड करना है ना, तो हमने यहाँ 32 का टेबल पहले लिख दिया। तो विद इन अ सेकेंड हम अगर टेबल लिख देते हैं तो डिवीजन में हमें आसानी हो जाती है। 4 6 8 0 2 4 6 8 0 इंक्रीज हो रहा है, 4 4 ऐड करेंगे तो 7 11 15 सॉरी 3 3 ऐड करेंगे ना, इंक्रीज हो रहा है 6 9 इंक्रीज हो रहा है, 12 डिक्रीज हो रहा है, 3 4 ऐड करेंगे 16, फिर 19 22 25 28 और फिर 4 ऐड करेंगे 32। अब हमने देख लिया 72 कहाँ आया, इन दोनों के बीच में, तो ये हमने 2 कर दिया और 64 यहाँ से लिख दिया। तो ये 8 आया 1 आया, 81 किनके बीच में है, अगेन इनके बीच में है। तो 2 किया 32 किया, 2 जाएगा 9 और 7 में 3 जाएगा 4, 49 4। अब आया सॉरी 39 2 जा 64, तो ये हो जाएगा हमारा 64 है ना, 64। तो 11 में 4 जाएगा 5, ये 1। अब यहाँ से 4 उतर जाएगा। अब 154 किसके किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है, यानी कि 4 से। तो ये 4 से गया, तो और कितना आएगा 128। तो 12 14 में से आ जाएगा 6, 4 में से 2, ठीक। फिर ये 5 उतर गया, ठीक है। अब 265 किसके किसके बीच में है, इसके बीच में, यानी कि ये 8। तो यहाँ पे 8 लिख दिए और 8 में कितना लिखेंगे, यहाँ पे 256। तो ये 9 आया और फिर ये 6 उतर जाएगा। अब 96 देखो ये कितना है 3 में, तो ये 3 में कर दिए, यहाँ 96 और ये 0। तो बहुत ही, अगर हमारे पास टेबल है तो हम कोई भी डिवीजन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।